और उसके आसपास बिखरे हुए कागजों के टुकड़े, वो राहत की सांस लेता है, अपने प्रयासों को पूरा करते हुए और ये सुनिश्चित करते हुए कि उसका काम अच्छी तरह से हो गया है। दीवार पर एक कैलेंडर है जिसमें एक तारीख लाल रंग से चिन्हित है। उसके साथ ये भयानक विचार भी है कि जल्द ही उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और एक अटल विनाश की भावना बाकी रह जाएगी। डॉक्टर के ऑफिस में शांत रहने की कोशिश करते हुए वो सुनता है जब विशेषज्ञ उसे एक महत्वपूर्ण संदेश देता है और घबराने की सलाह नहीं देता। वो मुश्किल से समझ पा रहा है कि उसने अभी क्या सुना है। यू चांग आगे देखता है, चेहरे पर वास्तविक सदमा झलक रहा है। वो सिर झुकाए बैठा है, हाथों में कागज कसकर पकड़े हुए। जो कुछ सुना है उसके बोझ से उसके विचार उलझे हुए हैं। वो तनाव के साथ दूर की ओर देखता है और डॉक्टर के शब्दों को दर्द के साथ स्वीकार करता है कि जांच के नतीजे अपरिवर्तित हैं और केवल दर्द निवारक दवा ही दी जा सकती है। उसका कमजोर हाथ धीरे धीरे खाली दवा की बोतल की ओर बढ़ता है। अंत के करीब आकर वो अपने खून बहते हाथ पर ध्यान केंद्रित करता है और समझ जाता है कि स्थिति अब निराशाजनक है। उसके हाथों में एक फोन दिखाई देता है जिसकी स्क्रीन पर एक अजीब संदेश की सूचना आती है जो उसकी अस्त व्यस्त स्थिति में और अनिश्चितता जोड़ देती है। यू चोंग अकेलेपन और समर्थन की कमी से उदास होकर उदास आंखों से खिड़की के बाहर देखता है और सोचता है कि याददाश्त खोने के बाद कोई भी उसके पास नहीं आया। खून से सना हाथ पकड़े वो महसूस करता है कि उसकी वर्तमान हालत उसे अपने अपार्टमेंट की सीमाओं से बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं देती। कमरा अस्त व्यस्त है, लेकिन मॉनिटर की चमकदार रोशनी और गिरते हुए कागज एक अप्रत्याशित उद्देश्य की भावना को उजागर करते हैं। कोई शक्ति या संभावना उसे ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करती है। यू चोंग प्रयास से सिर उठाता है, उसकी आंखों में उदासी के बावजूद दृढ़ संकल्प भरा होता है, मानो उसे कोई लक्ष्य मिल गया हो जो उसे ताकत दे रहा हो। वो फुसफुसाते हुए सोचता है कि भाग्य ने उसके अगले परीक्षण के लिए कौन सा किरदार चुना है और व्यर्थ ही ये समझने की कोशिश करता है कि वास्तव में क्या हो रहा है। उसके सामने स्क्रीन पर मैना मैनिपुलेशन जीनियस और तलवारबाजी जैसे आंकड़े दिखाई देते हैं जो उसे अपनी क्षमता के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। वो सिर झुकाकर माउस पर ध्यान से क्लिक करता है और ऐसे आदेश जारी करता है जो किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज की नींव रखने वाले लगते हैं। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ यू चोंग ये विचार व्यक्त करता है कि उसकी घातक बीमारी और उसके किरदार का भाग्य लगभग एक दूसरे के दर्पण बन गए हैं। अचानक उसके चारों ओर चमकती रोशनियां दिखाई देती हैं और उसका चेहरा आश्चर्य से विकृत हो जाता है, मानो वो किसी अचानक अलौकिक घटना के केंद्र में हो। उसकी आंखों के सामने सिंह प्रतिशत चमकते हैं और तेजी से बढ़ते जाते हैं जो उसे पूरी तरह से एक नई जगह ले जाते हैं। नरम बिस्तर पर जागते हुए यू चोंग खुद को ऐसे संसार में पाता है जिसे उसने केवल सपनों या भ्रमों में देखा था। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठता है, अपने चारों ओर की विलासिता को निहारता है और एक आंतरिक पहचान की भावना महसूस करता है। वो अपने परिवेश को देखता है और महसूस करता है कि ये दुनिया किसी महत्वपूर्ण तरीके से उससे परिचित है। नंगे पांव चिकनी फर्श पर चलते हुए वो आश्चर्य से क्षेत्र का अन्वेषण करता है और समझ जाता है कि वो किसी अप्रत्याशित जगह के अंदर है। आईने के पास जाते हुए वो सदमे से ठिठक जाता है और महसूस करता है कि उसकी शक्ल विकृत होकर उस किरदार में बदल गई है जिसे वो खेल से जानता था। अपने प्रतिबिंब को देखते हुए वो सदमे के साथ महसूस करता है कि वो नॉक्स बन गया है। जादुई प्रतीकों वाले चक्र के केंद्र में रोशनी से अंधे होकर तीन आकृतियां तलवारें भिड़ाए खड़ी हैं। इनर लूनाटिक के तीसरे डार्क फैमिली रेन हार्बर परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले शब्द जो सबसे भयानक आपराधिक संगठन से निकटता से जुड़े हैं। लूनाटिक उत्कृष्ट जादूगर और तलवारबाज पैदा करने के लिए प्रसिद्ध था जो धन, वैभव और सदियों पुरानी परंपराओं की दुनिया में रहते थे। हालांकि रेन हार्बर परिवार के 5 बच्चों में सबसे छोटा नॉक्स एक अपवाद था। वो अकेला था जिसमें न तो जादू और न ही हथियार चलाने की कला का कोई प्रतिभा दिखाई दी, जिससे वो परिवार की छिपी नाराजगी का पात्र बन गया। प्रतिभा की कमी से समझौता न कर पाने के कारण उसने एक रहस्यमय राक्षस के साथ एक हताश समझौता किया जिसने अज्ञात कीमत के बदले महान शक्तियां देने का वादा किया था। हीरो आईने में खुद को हैरानी से देखता है और महसूस करता है कि वो सच में नॉक्स बन गया है। वो सोचता है कि क्या यह सब सपना है। वो कैरेक्टर स्टैट स्क्रीन देखता है और भयभीत हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी स्टेमिना असामान्य रूप से कम है और उसके नकारात्मक गुण उसे और कमजोर बनाते हैं। एक आंतरिक सदमा उसे घेर लेता है जब वो समझता है कि वो उस हीरो के शरीर में स्थानांतरित हो गया है जिसे उसने खुद बनाया था। इस अजीब हकीकत को स्वीकार करना उसके लिए मुश्किल है। उसे एहसास होता है कि इस दूसरी जिंदगी में भी उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। यू चुंग उदासी से सोचता है कि उसने कैरेक्टर को इतना बीमार और अभिशप्त क्यों बनाया। यादें उसे उस पल में ले जाती हैं जब उसने नॉक्स को बनाया था, क्योंकि वो एक ऐसा किरदार बनाना चाहता था जो खुद जैसा हो। फिर उसने नॉक्स को अंतिम बीमारी से ग्रस्त, अकेला और निराशाजनक स्थिति में रखा ताकि वो अपनी असली जिंदगी को प्रतिबिंबित कर सके। यू चुंग कड़वाहट से स्वीकार करता है कि उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वो खुद इस किरदार में बदल जाएगा और वही पीड़ा झेलेगा। अचानक उसके सामने एक अपठित ईमेल की सूचना आती है। वो सोचता है कि इस नए संदेश का क्या मतलब है। पत्र में एक रहस्यमय पाठ है जो उसे नाम से संबोधित करता है, जिससे यू चांग सवालों और सदमे से भर जाता है। उसके मन में परिवार की एक तस्वीर उभरती है, उसके माता पिता की याद और वो नाम जो उन्होंने उसे दिया था। हालांकि अब वो नहीं जानता कि वे कहाँ हैं। उसे संदेह होने लगता है कि जिसने उसे इस दुनिया में भेजा है वो उसके अतीत के बारे में उससे ज्यादा जानता है, जिससे अशांति पैदा होती है। संदेश अचानक उसके मन में गूंजता है, लॉन्ग टाइम नो सी, जिससे वो पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है।
आवाज कहती है कि वो पिछले 2 सालों की कठिनाइयों से अच्छी तरह निपट रहा है। संदेश पुष्टि करता है कि इस दुनिया में उसकी मौजूदगी आकस्मिक नहीं है और उसकी भूमिका पर जोर देता है। यू चांग कमरे के शानदार इंटीरियर को देखता है और सोचता है कि ये जगह क्या है और वो यहाँ क्यों है। फिर से आने वाला संदेश इशारा करता है कि वो पूरी सच्चाई नहीं बता सकता, लेकिन उसकी मुश्किल स्थिति में मदद का वादा करता है। संदेश जोरदार सलाह देता है कि वो ताकत बढ़ाए और मुख्य कहानी के करीब रहे, जिससे पुष्टि होती है कि यू चांग के पास अब एक मिशन है। वो डर जाता है जब समझता है कि उसकी किस्मत उस जगह से जुड़ी है जहां सिस्टम कहता है कि सच्चाई छिपी है। वो समझने की कोशिश करता है कि इसका क्या मतलब है। यू चुंग अपनी ताकत बटोर कर खुद को शांत करता है और फैसला करता है कि शांति से काम करना और सुरागों का पालन करना जरूरी है। गहरी सांस लेते हुए वो महसूस करता है कि उसका वर्तमान किरदार सिर्फ नॉक्स नहीं बल्कि गेम का फाइनल बॉस है। वो सोचता है कि यह काम एक सजा जैसा लगता है, लगभग जैसे मरने के लिए कहना, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने का फैसला करता है। यू चुंग इस नतीजे पर पहुंचता है कि अगर ये दुनिया सच में वास्तविक है तो उसके पास खोई हुई यादें वापस पाने का अवसर और मतलब है। उसकी दृष्टि में एक जादुई किताब दिखाई देती है।